कौमी असम्बली खत्म कर दी जाएगी। अगर कौमी असम्बली नहीं होती तो वज़ीर आज़म भी नहीं होगा। सेनेट वाहद वफाकी कानून साज अवान होगा। तमाम वफाकी कवानीन, कौमी बजट और आइनी तरमीम के लिए सेनेट की मंजूरी ज़रूरी होगी। सुन लिया आपने। और सुप्रीम कोर्ट की जगह आइनी अदालत लाई जा रही है, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन, 28वीं आइनी तरमीम है, इसका मुजव्वज़ा आइनी मसौदा सामने आ गया है। ये पंजाब में कितने सूबे होंगे? पाँच जो हैं वो 5 सूबे होंगे पंजाब में। पहले का नाम होगा शुमाली पंजाब, दूसरे का नाम वस्ती पंजाब, तीसरे का नाम जनूबी पंजाब, चौथे का नाम पोठोहार, 5वें का नाम होगा बहावलपुर। अब सिंध की बारी आती है। सिंध में भी मुजव्वज़ा इस आइनी तरमीम का जो मसौदा मेरे सामने आया है, उसके मुताबिक सिंध में 5 सूबे जो हैं तजवीज़ किए गए हैं। एक का नाम होगा कराची, दूसरे का नाम होगा हैदराबाद, तीसरे का नाम होगा मीरपुर ख़ास, चौथे का नाम होगा सखर और 5वां होगा लाड़काना। खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये इसके जो जनाबे वाला 4 सूबे तजवीज़ किए गए हैं। पहला सूबा होगा पेशावर, दूसरे का नाम होगा हज़ारा, तीसरे का नाम मालाकंड और चौथे का नाम होगा डेरा इस्माइल खान। अब उसके बाद बारी आती है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में भी 4 सूबे तजवीज़ किए गए हैं। ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मसौदा मैं पढ़ रहा हूँ वो सुनिएगा, ज़रा गौर भी कीजिएगा। कोयटा, मकरान, ज़ोब, कलात ये होंगे। और इसके बाद जो है दीगर वफाकी इकाइयाँ, एक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर आइनी और सियासी इतफाक़ राय से मशरूत होगी। अच्छा जी, बाब सोम है इस मसौदे का। सदर ममलकत के बारे में है बाब सोम। सदर रियासत वफाक और आइन की अलामत होगा। सदर का इंतखाब, ज़रा सुनिएगा नाज़रीन, इसमें तरमीम क्या की जा रही है। सदर का इंतखाब बराह रास्त आवाम करेंगे, यानी कि सदर जो होगा वो तजवीज़ किया गया कि वो अवाम के वोट से मुंतखब होगा। सदर वफाकी हुकूमत का सरबराह होगा। सुन लिया आपने, वफाकी हुकूमत का सरबराह होगा। वफाकी कबीना सदर के इख्तियार के तहत काम करेगी। अब सुनिएगा, सदर कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और वफाकी इदारों की निगरानी करेगा। बाब चहारम ये वफाकी कबीना के हवाले से है। ये ज़रा सुनिएगा, सदर की जो वफाकी कबीना है ये क्या होगी। इसमें तमाम सूबों के वज़रा आला वफाकी कबीना के अरकान होंगे, यानी कि मेंबर होंगे। 19 सूबे अगर बनते हैं तो उनके जो वज़रा आला हैं ये वफाकी हुकूमत जो सदर की कबीना होगी उसके मेंबर होंगे। हर वज़ीर आला अपने सूबे के मामलात में मुकम्मल अख्तियार रखेगा। तमाम वफाक और कौमी अमूर से मुतल्लक मामलात में सदर के सामने जवाबदेह होंगे। ये सारे कुछ वफाक और सूबों के दरमियान मुकम्मल राब्ते और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए तमाम वज़रा आला कौमी पॉलिसी साजी में शरीक होंगे। सुन लिया जी। बाब पंजम है, ये गवर्नर से मुतल्लक है। हर सूबे में एक गवर्नर होगा जो वफाक और सदर के नुमाइंदे के तौर पर काम करेगा। गवर्नर सूबे में आइन और वफाकी पॉलिसियों पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। सुनो ज़रा, अगर कोई वज़ीर आला आइन की खिलाफ वर्जी करे या अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहे तो गवर्नर सदर की मंजूरी से वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के लिए आइनी कार्रवाई की सिफारिश या आगाज़ कर सकेगा। ऐसी कार्रवाई वफाकी आइनी अदालत के अदालती जायज़ा के ताबे होगी। सुन लिया जो मैंने कहा था कि आइनी अदालत बनेगी। बाब छठा बाब ये वफाकी कानून साज अदारा के हवाले से है। कौमी असम्बली ख़त्म कर दी जाएगी। अगर जो मैं आपको मसौदा पढ़ के बता रहा हूँ इसके मुताबिक ये मंजूर हो जाती है मनोमन। इब्तदाई मसौदा जो है 18वीं तरमीम का वो सामने आया है, वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ उसके 10 चैप्टर हैं, वो ब्रेक कर रहा हूँ। सुनिएगा ज़रा, जो इसका बाब शेषम है छठा, ये वफाकी कानून साजी अदारा के हवाले से है। कौमी असम्बली ख़त्म कर दी जाएगी। अगर कौमी असम्बली नहीं होती तो वज़ीर आज़म भी नहीं होगा। सेनेट वाहद वफाकी कानून साज अवान होगा। तमाम वफाकी कवानीन, कौमी बजट और आइनी तरमीम के लिए सेनेट की मंजूरी ज़रूरी होगी। सुन लिया आपने। सेनेटर का इंतखाब सूबाई असम्बलियाँ खुले राय शुमारी के ज़रिए करेंगी, यानी कि ओपन हैंड के ज़रिए करेंगी। बाब हफ्तम है,
सूबाई हुकूमत, हर सूबे में एक मुंतखब सूबाई असम्बली होगी। वज़ीर आला का इंतखाब सूबाई असम्बली के अरकान करेंगे। सूबाई कबीना सूबे की इंतजामी अमूर चलाएगी। आगे जी ये 7वां बाप है, 8वां बाप है, ये वफाकी आइनी अदालत के हवाले से है। ज़रा सुनिएगा इसमें क्या क्या तजवीज़ जो हैं वो दी गई हैं। मुजव्वज़ा आइनी मसवदा जो है, जो उन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये 28वीं आइनी तरमीम का जो मसवदा है, जो मुजव्वज़ा मसवदा है, वो मेरे हाथ लगा है। अगर ये मनोवन मंजूर हो जाता है तो इसमें वफाकी जो असम्बली है उसकी कहीं जगह नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की जगह आइनी अदालत लाई जा रही है, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और इसमें यह भी बताया कि 19 सूबे जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ये 8वां जो वफाकी आइनी अदालत के हवाले से है, वफाकी आइनी अदालत मुल्क की आला तरीन आइनी अदालत होगी। ये अदालत आइनी मामलात में वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो आइनी अदालत होगी मरकज़ की, उसको मुंतकिल हो जाएंगे। आइन की तशरीह, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और वफाकी सूबों के दरमियान तनाज़ात के हल के हवाले से वफाकी आइनी अदालत को हतमी इख्तियार हासिल होगा। बाब नाहम है मकामी हुकूमतों का निज़ाम, जो बहुत ताकतवर होगा। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो नाज़म का बाकी हुकूमतों का निज़ाम है उससे मिलता जुलता है। ये चैप्टर 9 जो है मसवदा जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का, उसमें चैप्टर 9 क्या कहता है? वो कहता है कि हर ज़िला में ज़िली निज़ाम मेयर मुंतज़म का इंतखाब अवाम बराह रास्त करेंगे। हर ज़िला में ज़िला नाज़म का इंतखाब, जिसका नाम मेयर भी हो सकता है, मुंतज़म भी होता है, चेयरमैन भी हो सकता है, ये बराह रास्त करेंगे अवाम। डिप्टी कमिश्नर ज़िला नाज़म के मतात इंतज़ामी अफसर के तौर पर काम करेगा। ज़िली पुलिस अफसर, जिसको DPO कहते हैं, ये अफसर ज़िला में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़िला नाज़म के मुताबिक काम करेगा। ताहम पुलिस के पेशावराना और कानूनी इख्तियारात आइन और कानून के तहत महफूज रहेंगे। तहसील नाज़मीन और यूनियन कौंसलों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल निज़ाम कायम किया जाएगा। तहसील की सतह पर भी तरक्याती फ़ंड का एक खातर ख्वाह हिस्सा बराह रास्त मकामी हुकूमतों के अदारों को मुंतकिल किया जाएगा। आखिरी जो बाब दाहम है, ये बुनियादी असूल है। बाख्तियार सूबों के साथ मजबूत वफाक अगर तरमीम हो जाती है तो, इसी के लिए जो मैं बता रहा हूँ मनवन हो जाती है तो, मजबूत और आइनी तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता मकामी हुकूमतों का निज़ाम, तेज़ रफ्तार, शफाफ और गैर सियासी एहतसाब, आज़ाद वफाकी आइनी अदालत, अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली, रियासत के तमाम अदारे आइन और कानून के ताबे होंगे, और वो होगा सदर। आपने सुन लिया, ये नाज़रीन मैंने हासिल किया है जो 28वीं तरमीम की जा रही है, होने वाली है, जिस पर फड्डा है, जिसमें हुकूमत घबराई हुई है, जिसके खौफ से कि ये मंजूर ना हो जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि ये तरमीम बड़ी ख़तरनाक है, ये मंजूर ना हो जाए। इससे उनकी जो अजारादारी है, ख़ानदानी अजारादारी, अगर ये मुजव्वज़ा आइनी मसवदा जो है 28वीं तरमीम का, अगर ये मंजूर हो जाता है तो इसके मुताबिक अब तक जी जो इसमें जो तरमीम की गई है या शामिल की गई है तरमीम, इसके मुताबिक नंबर 1 कौमी असम्बली नहीं रहेगी। अगर कौमी असम्बली नहीं होती तो फिर वफाकी जो अपना वज़ीर आज़म है वो भी नहीं रहेगा। सदर पावरफुल आइनी होता होगा मुल्क का, और फिर 19 नए, ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 19 नए सूबे बनेंगे, 5 बलूचिस्तान में, 5 पंजाब में, 5 सिंध में, 4 बलूचिस्तान में, 4 KPK में। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद मकामी हुकूमतों का निज़ाम होगा, और सुप्रीम कोर्ट तर्ज की सिफारिश की गई है आइनी अदालत की जो ताकतवर है। और फिर जो सूबों में गवर्नर होंगे वो सदर के बाख्तियार नुमाइंदे होंगे, और सदर को जो है वोट के ज़रिए मुंतखब किया जाएगा। पूरे मुल्क के 26 करोड़ आवाम अपना सदर मुंतखब करेंगे बराह रास्त। और जनाबे वाला, जैसा मैंने अर्ज़ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज की एक बड़ी अदालत, आइनी अदालत, बाख्तियार अदालत, उसमें अगर गवर्नर जो है किसी वज़ीर आला जो आइनी काम कर गैर आइनी काम करता है तो गवर्नर सदर को भेजेगा कि इसको फारिग कर दे, और वो जो वज़ीर आला है वो चैलेंज सदर को नहीं कर सकेगा, उस फैसले को उसी आइनी अदालत को कर सकेगा। तो नाज़रीन, ये थी
जिसका रौला पड़ा हुआ था इतने दिनों से कि ये जो 28वीं तरमीम आ रही है, इसमें जो मुसवदा है वो क्या है, ये 10 चैप्टर्स 10 बाब पर मुश्तमिल है। एक एक चैप्टर मैंने आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि आज की खबर आपको पसंद आएगी। आप इस कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो इसमें कौमी असम्बली को फ़ारग करना, वज़ीर आज़म को फ़ारग करना, एक सदर होना, फिर 19 असम्बलियाँ होना, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आना, सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर या उसकी जगह, इसकी अभी तशरीह बाकी है, वो आइनी अदालत का बनना, ये कैसा है, अपने कमेंट में ज़रूर नवाजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।